हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज जो हम बात करेंगे, देखो हमने जो बीटा गामा फंक्शन के चैप्टर पे पूरे पे बात की थी, उसकी थ्योरी हमारी हो चुकी है। थ्योरी में कुछ क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। हम उसके आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, जो तुम्हारा चैप्टर है उसके लास्ट में दिए हुए हैं, तो उन्हीं पे हम बात कर लेते हैं आज। जैसा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 4m ग्रेटर 0 और n ग्रेटर 0 ये दिया हुआ है। तो इसने ऑप्शन में कहा कि बीटा m n बराबर, पहला ऑप्शन है इसका कि गामा m अपॉन गामा n। बी ऑप्शन है यहाँ पर कि बीटा m n बराबर गामा m गामा n अपॉन में गामा m प्लस n। सी ऑप्शन है यहाँ पे बीटा m n बराबर गामा n अपॉन गामा m। डी ऑप्शन है बीटा m n इक्वल्स टू गामा m प्लस n अपॉन में गामा m और ये गामा n। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। और ऑप्शंस की जब बात होगी ना, तो इसी तरीके से यहाँ मिलने वाले होंगे। कल भी मैंने तुम्हें बताया था कि भाई बीटा mn जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है हमारा कौन सा, ये वाला। हाँ। मैंने तुमसे बताया था कि भाई अगर हमें ये दे दिया है या बीटा mn का फॉर्मूला दे दिया इंटीग्रेशन की फॉर्म में 0 to 1 x की पावर कितना m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और ये dx। तो कल मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये दिया हुआ है, वो पूछ रहा है m क्या है और n क्या है। और इसने क्या कर दिया, पहले ही इसने क्या कर दिया, m और n दे दिए हैं कि भाई m ग्रेटर 0 है और n भी ग्रेटर क्या है, 0 है। तो हमें बताना है कि बीटा mn क्या होगा। अब यहाँ सारा का सारा दिया किसमें दिया हुआ है, सारा का सारा गामा में दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन। बात करें बीटा m n की, बराबर कितना, गामा m अपॉन गामा n। तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो हमने कहीं से कहीं तक भी नहीं पढ़े, कोई से भी। ठीक, ऐसे ही हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा, पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस के x और x की पावर माइनस के 1/2 dx, इसकी वैल्यू बतानी है क्या है। ठीक है, ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है हमारे पास कितना, रूट पाई अपॉन 2। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पाई बाई 2। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास रूट पाई और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास पाई। ठीक, तो सबसे पहले हमें देखना होगा ये हमारा कौन सा फंक्शन है। तो कौन सा फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास गामा फंक्शन। और गामा फंक्शन होता क्या है, गामा फंक्शन होता है 0 to इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस एक्स और x की पावर n-1 और ये dx, ये होता है। तो हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को इसकी फॉर्म में बनाना है। अब देखो लिमिट हमारे पास है 0 to इनफाइनाइट है, और यहाँ पे क्या है, e की पावर माइनस एक्स ऑलरेडी है। चेंज क्या करना है, बस इस n में चेंज करना है। तो यानी कि जो हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस एक्स की पावर माइनस के 1/2 dx बराबर 0 to इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस एक्स की पावर -1 में चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं 1/2 माइनस के 1 और ये dx। अभी तो ये लिख रहा है x की पावर माइनस के 1/2। तो यहाँ पे n बराबर कितना आ गया अपना, n बराबर आ गया कितना, 1/2। तो यानी कि गामा 1/2। और गामा 1/2 कल प्रूफ हमने किया था, कितना होता है, रूट पाई। तो ये हमारा रूट पाई आ गया, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी। ठीक,
दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस में आंसर तुम्हारे पीछे आंसर सेट में गलत दिए हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सही होंगे, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे गलत होंगे। ठीक, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि तुमसे गलत आंसर निकल रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर से इसने ये कह दिया कि m ग्रेटर है किससे, 0 से, और n भी ग्रेटर है किससे, 0 से। फिर इसने ऑप्शन दिए हैं बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। दूसरा ऑप्शन है 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। तीसरा ऑप्शन है 0 to 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। तीसरा है हमारे पास 0 to इनफाइनाइट x की पावर m अपॉन 1 प्लस x उसकी पावर m प्लस n। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? अब अगर हम बात करें b और c की, हमने एक बीटा का ये फॉर्मूला पढ़ा था, बीटा की अदर फॉर्म, बीटा m और ये n बराबर कितना पढ़ा था, 0 to इनफाइनाइट x की पावर कितना, m, x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर कितना, m प्लस n इंटू dx या x। यहाँ पे क्या हो रहा था, m की जगह क्या आ जाएगा, बस n आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन से जाएं तो ऑप्शन में b और c में 0 to 1 दिया हुआ है, लिमिट चेंज है बस। यहाँ पे क्या है, 0 to 1, ठीक है। एक तो है x की पावर m माइनस 1 और दूसरा क्या है, 0 to 1 ही है, और ये पावर कितनी है, n माइनस 1 है। यानी कि जो हमारे पास b है और c है ये तो हमारे डिस्कार्ड हो गए। बचते कौन से हमारे पास, a और d बचता है। तो कौन सा होना चाहिए, b वाले की बात अगर हमने की है तो वो क्या होता था हमारे पास, इसमें कुछ डाउट सा है, ये b वाला, सॉरी a वाला, मैंने कब आया था क्वेश्चन, सही है। तो ये a और b दोनों, a और d दोनों ही होने चाहिए, सॉरी हाँ सही है। देखो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे d की, d ऑप्शन में दिया हुआ है इसने कि बीटा m और ये n बराबर कितना है, 0 to इनफाइनाइट x की पावर m अपॉन में कितना है, 1 प्लस x की पावर m प्लस n और ये dx। ये है 0 to इनफाइनाइट तो है, बट फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे या तो n माइनस 1 होता है या m माइनस 1 होता है। अब वो तो इसमें है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला भी डिस्कार्ड, ठीक है। तो कौन सा हुआ हमारे पास, a बचता है, और वो क्या है हमारे पास, a वाला ऑप्शन है 0 to कितना, 1 x की पावर m माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। ये कल ऑप्शन मैंने बताया भी था, ये बन सकता है, ठीक है जी। इसी में आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि 0 to इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस के ax x की पावर n माइनस 1 और ये dx। और ये मैंने तुम्हें बताया है ये कितना होता है, गामा n अपॉन a की पावर n। ये तो फॉर्मूला है डायरेक्टली। तो इसमें देख लो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये वाला पहला ऑप्शन है a की पावर n गामा n, खत्म। दूसरे वाला बी ऑप्शन है a की पावर माइनस n गामा n, ये हो सकता है, ठीक है। हो सकता है क्या, यही है बी वाला। इसने बी वाले ऑप्शन में कहा है a की पावर माइनस n इंटू गामा n, जो कि क्या लिखा होता है, गामा n अपॉन a की पावर n। सी ऑप्शन है गामा n अपॉन 2a की पावर n, गलत। गामा n अपॉन n स्क्वायर, ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन हुआ इसका, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। देखो यहाँ पर
अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपना ये है कि इसने कहा है 0 to 1 एक इंटीग्रेशन दिया x की पावर 4 और 1 माइनस एक्स की पावर 3 dx। इसकी वैल्यू बतानी है और ऑप्शन में दिया हुआ एक तो ऑप्शन है हमारा 1/280। बी ऑप्शन है हमारे पास 1/180। सी ऑप्शन है 1/380 और डी ऑप्शन है कितना 1/80। ठीक है, तो देखते हैं कितना आएगा हमारे पास। आई मान लेते हैं इसको 0 to 1 एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 3 और ये dx। मैंने तुम्हें बताया पहले देखो कि हमारा कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला ही है कैसा 0 to 1 एक्स की पावर 4 है तो लिख लूँ 5 माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 और ये dx। और ये क्या हो गया हमारे पास बीटा एम एन, यानी कि बीटा कितना जाएगा बीटा 5 और ये 4 और ये क्या जाएगा गामा 5 गामा 4 अपॉन में गामा 4 प्लस 5 या 5 प्लस 4। गामा 5 कितना आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल और ये कितना आएगा 8 फैक्टोरियल। ओपन कर दो 4 फैक्टोरियल इंटू 6 अपॉन में कितना 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे मिला 1/8 5 40 इंटू 7 7 4 280। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये हमारे पास 0 to π/2 साइन की पावर 4 x कोस की पावर 2x। इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है हमारे पास π/4, दूसरा है हमारे पास π/8, तीसरा है हमारे पास π/16 और चौथा है हमारे पास π/32। तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया कौन सा 0 to π/2 साइन की पावर p x कोस की पावर q x और ये dx बराबर कितना गामा p प्लस 1 अपॉन में 2 गामा q प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन में 2 गामा p प्लस q प्लस 1 2 अपॉन 2। तो इसी को हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो कितना जाएगा यहाँ से 0 to π/2 है, लिमिट ही देखनी होती है, साइन कोस हमारे पास है ही। तो कितना आएगा गामा 4 प्लस 1 अपॉन 2 गामा 2 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन में 2 गामा 4 प्लस 2 अपॉन 2 बराबर कितना आएगा गामा 5 अपॉन 2 गामा 3 अपॉन 2 अपॉन में 2 गामा 4 8 4। इसको हम ओपन कर सकते हैं, कितना आएगा 3/2 1/2 गामा 1/2। ये ओपन होगा कितना 1/2 और गामा 1/2 अपॉन में 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। भाई हमारे पास 5/2 है, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास गामा n प्लस 1 का कि n इंटू गामा n। तो एक कम हो गया इसमें से, कितना बचेगा 3/2, ये 3/2 फिर से एक कम हुआ तो 1/2। ओके, तो ये कितना होगा 3/4 इंटू 1/2 गामा 1/2 कितना होता है √π और उसका हो जाएगा और इसका क्योंकि 2 है हमारे पास और ये कितना 2 इंटू 6। ये हुआ हमारे पास 3 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कितना आएगा 2 और पाई स्क्वायर मतलब √π², तो कितना आएगा पाई। तो पाई अपॉन कितना 4 दूनी 8 चौक
32 यानी कि 32। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हुआ इसका? डी। पाई अपॉन 32। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, डायरेक्टली फॉर्मूला है 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू dx। तो ये तो बताया था भी कितना, गामा n अपॉन गामा m प्लस, क्योंकि बीटा का फॉर्मूला है ये, और बीटा हमारा ये होता है, यानी कि ऑप्शन कितना होगा? डी। फिर ऐसी है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, 0 टू 1 एक्स की पावर n माइनस 1 log 1 अपॉन एक्स m माइनस 1 और ये dx इक्वल टू, ये हमें दिखाना होगा, log की बात कर दी इसने। चलो इसे भी देख लेते हैं क्वेश्चन को, पहले आगे चल लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इसने कहा गामा कितना है? 1 अपॉन 4 और गामा कितना? 3 अपॉन 4। इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल, कौन सा? क्या है हमारे पास? ये गामा 1 अपॉन n, गामा 2 अपॉन n, गामा 3 अपॉन n। ठीक, डॉट डॉट कहाँ तक? गामा n माइनस 1 अपॉन n। ये हमारे पास एक फॉर्मूला था। ठीक, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को हम इससे कंपेयर करें तो नहीं बनता कभी भी। लेकिन एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा, रफ मत करना, चलो जी करो जल्दी से। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है ये? 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछ रहा है गामा 1/4 और गामा 3/4, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 अपॉन n, गामा 2 अपॉन n डॉट डॉट गामा n माइनस 1 अपॉन n। तो ये क्या ओपन होता है? कितना? 2 पाई, उसकी पावर कितना है? n माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन में कितना है? n की पावर 1/2। तो देखो ये फॉर्मूला हमारा ये है। हम इसको देखेंगे क्या हमारे पास ये फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला आता है। लेकिन एक फॉर्मूला और भी है। एक फॉर्मूला क्या है कि ये है गामा और एक है 1 माइनस के n गामा। तो कितना है हमारे पास? ये पाई अपॉन साइन n पाई, सॉरी पाई अपॉन n है या n पाई है? n पाई है। इस n पे रेस्ट्रिक्शन है कि ये 0 और ये 1, 0 और 1 के बीच में ये होता है, इस पे ये रेस्ट्रिक्शन इसने दी हुई है। लेकिन अगर इसकी रेस्ट्रिक्शन की बात करें दूसरे वाले की, कि भाई इसकी रेस्ट्रिक्शन क्या है, तो इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं है। इस वाले पे इसने तो सिर्फ इतना कह दिया कि ये जो n है, n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक, तो अब हमें देखना है कि इनमें से कौन से वाला लग सकता है। तो देखो यहाँ पर 1/4 है, 3/4, तो ये वाला तो हमारा इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है लास्ट में n माइनस 1 दिया हुआ, तो पूरी कंडीशन चाहिए। अब बचा हमारे पास ये, तो यही हमारा लगने वाला है। तो 1/4 इंटू में ये लिखा है 3/4, इसको मैं समझ लूं 1 माइनस के 1/4 हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास? ये होगा पाई अपॉन साइन n पाई, n की जगह कितना जाएगा? पाई अपॉन 4। तो कितना मिला? पाई अपॉन साइन n पाई अपॉन 4 कितना होगा? रूट, अच्छा ये होता है 1/√2 और √2 ऊपर चला जाएगा तो कितना मिला? √2 इंटू पाई। तो कौन सा ऑप्शन हुआ इसका? कौन सा ऑप्शन है इसका? 129C। तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक, फिर है क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1। इंटीग्रल दिया इसने कितना? dx ओवर नहीं 0 to 1 0 to
1 dx अपॉन रूट माइनस के log x। ये दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको हम? माइनस की बात आ रही है। ठीक, तो देखते हैं। ये हमारे पास का 0 to 1 dx अपॉन, इसको मैं समझ लूँ रूट log 1 अपॉन x, या कितना x की पावर -1। तो यहाँ से मिला 0 to 1 dx अपॉन रूट log 1 अपॉन x। ठीक, हम यहाँ इसको लेट करेंगे। लेट log 1 अपॉन x बराबर की कुछ मान लेते हैं हम t। तो यहाँ से अगर 1 अपॉन x निकाला जाए तो कितना होगा e की पावर t, और अगर x निकाला जाए तो कितना होगा e की पावर माइनस के t। यहाँ से dx बराबर कितना है माइनस e की पावर माइनस के t, और ये dt। लिमिट की भी यूज करनी होगी। तो पुट x बराबर 0, जब x बराबर 0 पुट करो तो इसमें करो तो 0 इक्वल्स टू e की पावर माइनस के t। तो यहाँ से कितना आएगा 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन e की पावर t। तो e की पावर t बराबर कितना 1 अपॉन 0 ऐसे लिख लो। तो 1 अपॉन 0 कितना इनफाइनाइट, और e की पावर के लिए क्या चाहिए e की पावर t। तो ये e की पावर में ही होता है इनफाइनाइट। तो t बराबर कितना आ गया, यहाँ से मिला इनफाइनाइट। ठीक, जब x बराबर 0 और x बराबर कितना 1, जब x बराबर 1 करेंगे तो यहाँ 1 इक्वल्स टू e की पावर माइनस के t, या e की पावर t इक्वल्स टू कितना 1, और ये 1 कब होगा e की पावर 0 में, यानी कि t बराबर कितना हो गया 0। तो लिमिट कितनी मिली यहाँ से मुझे, लिमिट t बराबर कितना इनफाइनाइट टू 0, नॉट 0 टू इनफाइनाइट। पहले लोअर लिमिट ये है। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा, ये बना इनफाइनाइट टू 0, और dx की जगह क्या आ जाएगा माइनस e रेज टू दी पावर माइनस t, और ये dt अपॉन में रूट t। रिवर्स चेंज कर देंगे इनको तो कितना आएगा 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस के t, क्योंकि माइनस है प्लस हो जाएगा, और t को ऊपर ले जाएंगे तो कितना माइनस के 1/2, और ये dt बराबर 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस t, t की पावर 1/2 माइनस के 1, और ये dt, और ये कितना है हमारे पास गामा 1/2, यानी कि रूट पाई। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका फर्स्ट 11वें का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है हमारा ए है, 11वां नहीं है 10वां, सॉरी 10वां है। 10वें का क्या है हमारा ए। अगला फिर इसने 11वां फिर से वही फॉर्मूला लेते हैं, बीटा एम एन बराबर कितना 0 to 1 x की पावर कितना है m-1, और 1 माइनस एक्स की पावर n-1। तो किसमें दिया हुआ है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फिर 12 है 12 वाले में क्या है 0 to π/2 cos की पावर m थीटा साइन की पावर n थीटा, तो कितना है गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन में 2 गामा m+n+2/2। तो कौन सा किसके लिए वैलिड है, ये किसके लिए वैलिड है, ऑप्शन दिया है m greater 0 n greater 0। यहाँ पे ये बताना किसके लिए, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए बताओ, ऑप्शन होना चाहिए इसका कौन सा नोट ए। क्यों, इसका ऑप्शन है कितना बी, क्योंकि यहाँ पे इस पे कंडीशन थी कि m ग्रेटर क्या होगा, अगर यहाँ पे लिखा है 0 to π/2 cos की पावर m थीटा साइन की पावर n थीटा d थीटा बराबर कितना गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन में 2 गामा m+n+2/2। तो यहाँ पे ये n ग्रेटर है किससे -1 से, और m भी ग्रेटर है किससे -1 से।
ठीक है, -1 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? बी। इसका हो गया बी। ठीक है, 12 का बी ही दिया है। फिर इसने कहा द वैल्यू ऑफ 0 to 1 log 1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1, बिल्कुल इसी के जैसा जैसे मैंने वाला बताया। ठीक, कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तो मैंने कल ही बताया था। कौन सा? अभी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 तो ये मैंने कल बताया था तुम्हें। हाँ। गामा 1 अपॉन n, सॉरी 1 अपॉन 9, 2 अपॉन 9, 3 अपॉन 9 डॉट डॉट 8 अपॉन 9। तो हमारे पास फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो n की जगह क्या ले लेना है? बस 9 ले लेना। ठीक है, तो जो भी आए तुम्हारे पास निकल के। क्वेश्चन नंबर 15 0 to infinite x की पावर n माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 dx। तो कौन सा फॉर्मूला है इसका? बीटा mn। द वैल्यू ऑफ 0 to पाई बाई 2 cos थीटा, फिर से फॉर्मूला दे दिया, तो हाँ। कौन सा होगा? ऑप्शन कौन सा? ए। ए m प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 2 अपॉन 2 गामा अंडरस्टूड है। क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। तो क्या क्या लाएगा यो? कौन सा फंक्शन है? बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन? अच्छा नहीं, गामा फंक्शन है ये। हाँ। ठीक है, देखो ऑप्शन दे रखा है ना, बीटा फंक्शन है, गामा फंक्शन है, बीटा एंड गामा फंक्शन दोनों। तो कौन सा है? नन ऑफ दिस तो खत्म, क्योंकि ये कोई फंक्शन है और बीटा और गामा उसके पास है। तो कौन सा है ये? गामा फंक्शन। फिर इसने दे दिया गामा 1/3 और गामा 2/3। उसी की तरह हो जाएगा ये तो। उसी की तरह नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? ये वाला, क्योंकि 2/3 है। तो n बराबर कितना है यहाँ पर? 3 है। n बराबर कितना है? 3। तो यहाँ से कितना जाएगा अब तुम्हारे पास? ये वाला 2 पाई हाँ। उसकी पावर 1 अपॉन में कितना? √3, यानी कि 2 पाई अपॉन √3 या √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर? वैसे आंसर ये भी आ गया। यही है, यहीं पे ही है। 2 पाई अपॉन। मान लो अगर ज्यादा होता तो √3 से मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि √3 को नीचे नहीं छोड़ते। हाँ। तो इसलिए था 2/3 √3 इंटू वाई, ये भी हो जाएगा। और वैसे ये है तो तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 के 18 तुम्हारे हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन छुड़वाया था कोई सा 9, सॉरी हाँ 8। तो 8 जो क्वेश्चन है अभी मैंने ये करवाया ना, ये भी इसी के जैसा ही है, लोग वाले की तरह। ठीक है, तो अब ये तुम्हारे आज ऑब्जेक्टिव खत्म। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा हमारा, वो हम वापस अब लौट के आएंगे। वापस लौट के कहाँ पर? रीमान इंटीग्रल पर। यार रीमान इंटीग्रल में यूनिट क्या दी हुई है? मैं यूनिट देखता हूँ पहले। रीमान इंटीग्रल पे ही चलते हैं, ठीक है ना। जो हमने ये बीटा गामा फंक्शन किया था ना, ये हमारा दूसरी यूनिट में है। पहली यूनिट का डिफाइनाइट इंटीग्रल हमारा हो चुका है, और फिर इसे दूसरा है रीमान इंटीग्रल, और तीसरा है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जो साइन इंटीग्रेशन के अंदर हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता तुम्हारा, फिर भी आएगा। हाँ, थर्ड से फिर भी आया तो थोड़ा बहुत देख लेंगे। जो यहाँ पे अब सबसे इम्पोर्टेंट है वो चैप्टर है 2, रीमान इंटीग्रल। तो इस पे हम कल ही बात करेंगे, आज हम बात नहीं करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।